मैं नटूभाई पटेल, होलिस्टिक हीलर, ये एंटी कोरोना वीडियो सीरीज का 7वां पार्ट है। हमने 6ठे पार्ट में देखा कि कोरोना कोई भी रूप बदल के आए फिर भी उसका सामना हमें कैसे करना। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोरोना में बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और काफ़ी लोग मर भी गए। साथ में ये भी जानेंगे कि हम उससे सलामत कैसे रहे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये डायबिटीज है क्या। देखो, डायबिटीज एक जीवन शैली आधारित रोग है। हमारी ये आधुनिक जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है। इससे हमारा खान पान बदल गया है। हमारे जीवन में कंफर्ट और कन्वीनियंसी बहुत बढ़ गई है। इससे शारीरिक श्रम भी कम हो गया है और उसके फलस्वरूप बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ती ही चल रही है। अब हमारे शरीर में इस शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन पर आधारित एक मैकेनिज्म है। उसके पर उसका लोड बढ़ता ही जा रहा है और ये बहुत सारे समय तक ऐसा चलने से इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या खड़ी हो जाती है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी सालों तक चलता है। तो उससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने की समस्या शुरू हो जाती है। इस तरह देखें तो चयापचय की क्रिया में जो विक्षेप पड़ता है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, वो ही डायबिटीज है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या होती है वो प्री डायबिटिक स्टेज है और ये शुगर का बढ़ना ब्लड में ये एक उसका लक्षण है, सिम्टम्स है। अब दूसरी बात, कोरोना में डायबिटीज के मरीज को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ, उसके पर सोचे तो ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ब्लड में ग्लूकोज को कम करने के लिए
दवाइयों का प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये दवाइयाँ ब्लड में से ग्लूकोज को, एक्सेस ग्लूकोज को हटा के बॉडी में वापस भेजती हैं और इससे बॉडी में क्रमशः ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती ही जाती है और ऐसा सालों तक होता है। इससे ये बॉडी में जो ग्लूकोज बढ़ गया उसको ठीक रखने के लिए हमारे लीवर पे बहुत बड़ा बर्डन होता है और लीवर की कार्यक्षमता दिन प्रतिदिन कमजोर हो जाती है। साथ में उसका दुष्प्रभाव शरीर के सभी तंत्रों पर पड़ता है और इससे हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो कमजोर हो जाती है। इसलिए जब कोरोना आया तब डायबिटीज के मरीज कोरोना का सामना इम्यूनिटी कमजोर होने से ठीक से नहीं कर पाए। एक और बात, ये कोरोना की सारवार करने के लिए डॉक्टरों ने और भी केमिकल का, दवाइयों का प्रोटोकॉल दिया, तो ये दवाइयाँ वैसे इंटरैक्ट करती हैं और इससे मरीज को बहुत गंभीर साइड इफेक्ट, आड़असर होती हैं और काफ़ी मरीज में एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है जिससे बहुत सारे लोग उससे बच नहीं पाते। तीसरी बात, अब हमारी समस्या ये है कि यदि हम ब्लड ग्लूकोज के कंट्रोल करने के लिए ये दवाइयाँ लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो कि ऐसा क्या करे कि जिससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे और साथ में डायबिटीज भी कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए यदि हम हमारी जीवन शैली में उचित परिवर्तन करें कि जिससे हमारी बॉडी का शुगर ग्लूकोज ठीक रहे, कम हो जाए, तो उसके प्रभाव से ब्लड में ग्लूकोज अपने आप कम हो जाएगा। साथ में बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाने से लीवर पे लोड भी कम हो जाएगा और शरीर के सभी तंत्र कार्यक्षमता से काम करने शुरू कर देंगे और जिससे फिर से बॉडी की इम्यूनिटी, कार्यक्षमता उसकी बढ़ेगी और
ये रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ेगी। तो अब सवाल ये हुआ कि हम ये बॉडी की शुगर कैसे कम करें। देखो, यदि आप अपनी जीवन शैली में, अपने खान पान में, अपने आहार में आमूल परिवर्तन करके और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के बॉडी का शुगर को कम करे तो ब्लड में शुगर अपने आप कम हो जाएगा और उससे दवाइयां भी क्रमश घटती ही जाएंगी। और बॉडी में शुगर कम हो जाने से इम्यूनिटी भी दिन प्रतिदिन स्ट्रांग बनती जाएगी। तो इस तरह हमें ये नए कोरोना के माहौल में साइंटिफिक व्यू पॉइंट से समझना बहुत जरूरी है और अपनी सलामती के लिए सोचना अति आवश्यक है। मेरा आपको अनुरोध है कि पश्चिम के चिंतक ऑस्कार वाइल्ड की ये फेमस कोट पे चिंतन करें। टू बिलीव इज वेरी डल। कोई भी बात को वैसे मान लेना वो मूर्खता है। टू डाउट इज इंटेंशनली एनग्रॉसिंग। किसी भी बात में शंका की दृष्टि से देखना और उलट के देखना वो अच्छी बात है। टू बी ऑन अलर्ट इज टू लीव। सजागता में रहना वही जीवन है। बट टू ल्यूड इन सिक्योरिटी इज टू डाई। लेकिन मैं सलामत हूं ऐसी भ्रमणा में रहना वही मौत है। तो आप आपके जीवन के लिए, सलामती के लिए गंभीरता से सोचें और जीवन शैली में उचित परिवर्तन करें। तो मुझे विश्वास है कि आप अपने डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकेंगे और कोरोना के सामने भी आप जीत जाएंगे। मेरी आपको शुभकामना है। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। अगले वीडियो में हम ये सोचेंगे कि इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और उसके साथ हमें कैसे निपटना है। आज इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।